शंकर सांडिल्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों आज मैं शो करने जा रहा हूँ भारतीय संस्कृत एवं राष्ट्रीय गौरव ACS 009 का PDF। इसमें आपको मैं बताता हूँ सही क्वेश्चनों के बारे में। देखिए आप सभी। और कोई तो बता ही ना रहा, तू ही बताएगा बस। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहले का है पुरुषार्थों में कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या डी 8। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। कर्म का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है। भगवत गीता, ऋग्वेद या श्रीमद् भागवत पुराण या शिव पुराण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। मेरी भी आ रही होगी ना मेरे पास। वेदों को कहा जाता है व्याकरण संहिता, सूक्त, निरुक्त। तो वेदों को सूक्त संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है। वेदांत, वैश्विक, चार्वाक, सांख्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5वां है मुंडक है आर्यक, वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद। तो मुंडक है एक उपनिषद। ठीक है। शंकराचार्य के अनुसार जीवन और मृत्यु विशेषताएं हैं। ब्रह्मा की, आत्मा की, जीव की, माया की। तो ऑप्शन सी जीव की। त्रिपिटक संबंधित है वैष्णव, सनातन, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तीर्थकार ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अजितनाथ या नौमीनाथ। तो ऋषभदेव थे। इसमें चंडीगढ़ राजधानी है, हरियाणा की है। देखिए गाइस ये हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है। और ऑप्शन सी आ रहा है ए और बी दोनों। तो इसमें दोनों आ जाएंगे। ये एक ऐसी राजधानी है जो इन दोनों राज्य की है। भारत की संस्कृति है अति प्राचीन, यूनानी, आयुर्वेदिक, आधुनिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 निम्नलिखित में से किसको अपनाना आसान है। संस्कृति, सभ्यता, ए और बी दोनों है। उपरोक्त में से आसान किसको है। तो सभ्यता को आसान है अपनाना। भारतीय सभ्यता का प्रसार हुआ यूरोप में, नेपाल में, ईरान में, उपरोक्त सभी में। तो भारतीय सभ्यता का प्रसार इन सब देशों में हुआ था। ठीक है। महाभारत में कितने पर्व हैं। 16, 17, 18, 19। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 18। ठीक है। पाणिनि का संबंध इनमें से किससे था। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, व्याकरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत का सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। कार्ली, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा। कार्ली इसका है कार्ली। और 12 नरिष्ठता थी। सभा, गणतंत्र, जनपद, कुल। तो इसमें आएगा सभा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। गणित पाद में कितने श्लोक हैं। 31, 32, 33, 34। क्या लगता है आपको। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। योग के प्रणेता माने जाते हैं चरक, जीवक, पाणिनि, पतंजलि। तो इसमें ऑप्शन डी पतंजलि माने जाते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है। अंगरकोटवा मंदिर मुख्य देवता कौन है। तो इंद्र हैं, वरुण हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। विष्णु है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति में विकसित की। आर्य, द्रविड़, आर्य और द्रविड़। उपरोक्त में से कोई नहीं, ओनली द्रविड़। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मानवों का टीला, देवों का टीला, भूतों का टीला। मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं जाना जाता। गाय, हाथी, घोड़ा, बकरी, सांड। घोड़ा इज राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे जौ, कपास, तंबाकू, राई। तो तंबाकू राइट आंसर। आर्यों का वर्ण व्यवस्था आधारित है व्यवसाय पर। भारत
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब किया गया था? 1992, 1993, 1990, 1994। तो इसका है 1992 में। ठीक है। और 31वां, निम्नलिखित में से कौन महिला वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है? विदुषी महिला नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन महिला वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है? गार्गी, अपाला, अनुसुईया, मीराबाई। तो मीराबाई इज राइट आंसर। पत्नी एवं पुत्री को नेतृत्व का अधिकार किसने दिया? याज्ञवल्क्य ने, मनु ने, यास्क ने, नारद ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आर्यों की सबसे पवित्र नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। सरस्वती इज राइट आंसर। महाभारत का मौलिक नाम था कथा, सरिसागर, जयसिंह, रामतरंगिणी और जय संहिता। इसमें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था लुम्बिनी में, सारनाथ में, प्रयाग में, कुशीनगर में। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश कौन था जिसका विशेष झुकाव जैन धर्म के प्रति लक्षित होता है? मान्यखेत के राजपूत, बादामी के चालुक्य, वनवासी के कादम्ब, कांची के पल्लव। मान्यखेत के, इसमें आएगा ऑप्शन ए। ठीक है। किस युग में भारत में महिला और पुरुष के समान अधिकार थे? पाषाण काल, पूर्व वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण युग। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा पेपर बाबा। धन्यवाद। चैत्य गुफा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। चैत्य गुफा का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? विद्या अध्ययन, उपासना, वृक्षों का निवास। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपासना के लिए होता था। और इसमें उपनिषदों का मूल, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको मैं देख लूँगा अभी। ये और ये भी 40वां क्वेश्चन। अगला, किस विश्वविद्यालय का संबंध तिब्बत से था? विक्रमादित्य। और ये इसको भी छोड़ देते हैं और 42 को देखते हैं। चलिए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख विशेषताएं हैं आदर्श शिक्षक, गुरु शिष्य का आंतरिक संबंध, चरित्र निर्माण या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा इसका। तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन था? कौटिल्य, तक्ष, कुमारजीवी, दीपांकर। तो इसका तक्ष था। और प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, पाली। तो ये संस्कृत थी। कौटिल्य में किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया था? तो वल्लभी, नालंदा या विक्रमशिला या तक्षशिला। तक्षशिला में पढ़ाया था। काशी विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। भारतीय कला का प्रमुख प्रतीक है बैल, हाथी, कमल, घोड़ा। नहीं, बैल, हाथी, कमल, वृषभ। तो इसका कमल इज राइट आंसर। सैंधव वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। बहुमंजिली भक्त, विशाल स्नानघर, चौड़ी सड़कें, समाधियाँ। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सारनाथ स्तंभ की कितनी मूर्तियाँ हैं? 5, 3, 6 या 4। तो इसमें 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। अजंता की चित्रकारी में इनमें से किसके उल्लेख में किया गया? महाभारत। बताइए इनमें से। रामायण, पंचतंत्र, जातक कथाएं। जातक कथाएं में किया गया। महाराली का लोहा स्तंभ किस सम्राट के शासन काल से बना? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है देवगढ़, भितरगांव में, खजुराहो में या एलोरा में। तो आप बताइए इसका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खजुराहो में। किस मुगल शासक की चित्रकला में विशेष अनुराग था? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। जहांगीर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में या अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में या शाहजहां का मकबरा आगरा में। तो ऑप्शन सी अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। और इसका कौटिल्य ने राज्य के
किस रूप का समर्थन किया? को कौटिल्य ने किस रूप में समर्थन किया? इसका आंसर कुलीनगर राजतंत्र, गणतंत्र, कुलीन राजतंत्र। तो राजतंत्र बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और लिच्छवी राज्य में किस प्रकार का शासन पद्धति प्रचलित थी? राजतंत्र, कुलीतंत्र, कुलीन राजतंत्र या गणतंत्र। तो गणतंत्र इज राइट आंसर। कौटिल्य ने राज्य में कितने अंग माने जाते हैं? तो 7 अंक माने जाते हैं। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरु, वत्स, पांचाल। कुरु की राजधानी थी। और 55 क्वेश्चन हो गए हैं गाइस। कथक किस प्रदेश का नृत्य है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति पाई गई तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, बनारस। तो ऑप्शन बी। और इसमें ऑप्शन ए। और कपिलवस्तु एवं शाक्य गणराज्य संबंधित है गौतम बुद्ध से। इसका है ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी कुल, विस, जन, ग्राम। कौन सी थी इसमें? तो इसमें थी कुल। और चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऋग्वेदिक काल में राजा का निर्वाचन करने वाली संरचना थी सभा, कुलीय, समिति, विश। समिति इज राइट आंसर। गण शब्द का क्या अर्थ है? लोकतंत्र, संख्या, जनता या जनमत? जनता। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? तो इसमें आएगा चाणक्य ने लिखा ये। और ठीक है, अगर और भी आंसर चाहिए तो आप मेरे को लिख कर भेज दीजिए कमेंट में, सर और क्वेश्चनों के आंसर सेंड मी ऑप्शन लिख कर भेज दीजिए। मैं अपना आगे के क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।